जय गुरु जी संगत जी। आज का जो ये सत्संग है बहुत प्यारा सत्संग है। इसे आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। हो सकता है आपको इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, तो आखिरी तक ये सत्संग ज़रूर सुनिए। बहुत प्यारा सत्संग है। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम बेला गुलेरिया है। मैं खरड़ मोहाली से हूँ। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु जी, मेरे सत्संग शुरू कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से सुनाओ, तो मैं भी अपना सत्संग शुरू से ही सुनाऊंगी कि कैसे गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मैं एक बार अपने जेठ जी के घर गई, जो कि दिल्ली, गुरुग्राम दिल्ली में रहते हैं। वहाँ मैंने उनके घर में, उनके ड्राइंग रूम में गुरु जी का रूप देखा। तो मैं उनको बोली कि ये किसकी फ़ोटो है और कौन है ये। तो उन्होंने कहा, क्योंकि उस टाइम गुरु संगत जी मैं नहीं जानती थी कि गुरु जी के स्वरूप को फ़ोटो नहीं कहते, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो मैंने एकदम से कहा कि ये कौन से गुरु हैं, अब मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। तो उन्होंने कहा कि ये छतरपुर बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, डुगरी वाले गुरुजी हैं। मैंने कहा ये डुगरी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि लुधियाना में है। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो नहीं सुना, मैं तो हुशियारपुर की हूँ। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो मेरी मतलब जेठानी के जो भाई हैं, उनका बिजनेस में लॉस हो गया और वो डिप्रेशन में चले गए। तो उनको उनके घर वाले बड़े मंदिर लेके गए। वहाँ उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह सब खाया और जल प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया, वहाँ माथा टेका। तो उनके आशीर्वाद से वो जल्दी ठीक हो गए और दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उस टाइम तो संगत जी गुरु जी के बारे में जो भी था वो ऐसे ही बोल दिया कि अब गुरु इतने गुरु हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैंने आपके बारे में उस टाइम ऐसा सोचा। लेकिन मेरे मन में उस टाइम तो कुछ नहीं आया। जब हम उसको छोड़ के आ गए, चंडीगढ़ वापस आ गए, तो मैं रोज़ अपने फेसबुक पे देखती थी, गुरुजी के मैसेज आते थे और कुछ जो लोग थे, कोई लुधियाना की संगत थी, वो अपने मतलब सत्संग शेयर करते थे, तो मैं सुनती ज़रूर थी। तो एक दिन लुधियाना की किसी संगत का आ रहा था सत्संग, तो उसमें उन्होंने मतलब जल वर्षा की बताया और वीडियो आ रहा था, मैं वीडियो देख रही थी, जिसमें कि उनकी फ़ोटो में से और बाकी आँखों में से, उनकी अंदर पूरा दीवारों से जो है वो जल प्रसाद टपक रहा था। तो मैं उस टाइम तो जैसे सब लोग लिखते हैं, मैंने भी लिख दिया जय गुरु जी। उसके बाद फिर एक दिन सत्संग किसी का आ रहा था, वो भी लुधियाना के ही थे। तो उनके घर में शहद वर्षा के बारे में बताया जा रहा था, वो भी वीडियो ही थी। मैं वीडियो देखी तो मैंने सोचा ये पहले तो एक साईं बाबा होते थे जिनके हाथों से शहद टपकता था आम, लेकिन ये कौन से गुरु हैं जिनके
मतलब सब जगह से ये शहद टपक रहा है। तो गुरुजी मैंने भी जय गुरु जी लिख दिया संगत जी, और बंद कर दिया फेसबुक। उसके बाद मुझे पता चला कि यूट्यूब पर भी इनके सत्संग आते हैं, तो मुझे धीरे धीरे इनमें इंटरेस्ट लगने लगा और मैंने फ्री टाइम में सत्संग देखने या सुनने शुरू कर दिए। तो जब मैं अपने बेटे को लेने गई, तो उस टाइम मेरे मन में विचार आया था कि मतलब 2 साल के बाद मेरा बेटा वापस आना था उसने कनाडा से, तो वो हम लोग उनको लेने के लिए गए। तो जब हम दिल्ली से अपने द्वारका में गए अपने भांजे के घर में, तो वहाँ पे मेरे मन में आया रास्ते में कि क्यों ना हम भी एक बार बड़े मंदिर चलें, क्योंकि मेरा बेटा भी थोड़ा डिप्रेशन केस हो चुका था। तो मेरा दिमाग में था कि हम भी बड़े मंदिर जाएं, गुरुजी का प्रसाद खिलाएं इसको, तो शायद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरे मन में था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बोला। और उस दिन रात को हमने वहीं रहना था, नहीं ना, उस दिन हमने वापस जाना था, आना था मतलब चंडीगढ़ को। तो मेरी भतीजी के घर में हम लोग गए मिलने के लिए उसको। जाते जाते तो उन्होंने कहा, वो एकदम से बोली चाय बाद पानी पीने के बाद कि चाची जी, हम ना एक नितिन को लेके बड़े मंदिर चलेंगे। तो मैं संगत जी इतना खुश हुई और उसको बोली, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। मेरे तो अभी मन में था कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, लेकिन कैसे जाऊंगी, किसको कहूँगी। तो मैं तो इसी उधेड़-बुन में थी और तूने मेरा हल कर दिया, मेरा जो भी दिमाग में था। तो नेक्स्ट मंथ जो था, वो मेरे छोटे बेटे ने कनाडा जाना था। तो उसने कहा, चाची जी जब आप आओगे साहिल को छोड़ने तो हम चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और हम उसके घर से खाना वगैरह खा के आ गए वापस। तो चंडीगढ़ आके भी मैं उनके गुरुजी के सत्संग तो सुनती रहती थी, फेसबुक पे जो भी आता था वही देखती थी। और मुझे बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो जय गुरु जी जिनके पीछे लिखा होता था वो मिलती थी, लेकिन सत्संग जी गुरु जी मुझे उस टाइम बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो गाड़ियाँ जो आपके संगत है उनकी हैं। तो मैं सोचती थी कि इनके कोई गुरु होंगे जिनके बारे में इन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे लिखा है। और धीरे धीरे मुझे ये सब सत्संग सुनने के बाद पता चलने लगा, और मैं पुराने सत्संग जो थे वो सुनने लगी। उसमें मुझे शिव कुमार जी का सत्संग भी मैंने सुना, जो कि गुरुजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, जो शुरू से उनके साथ रहे थे। तब मुझे जाके सब कुछ पता चलने लगा और मैं धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी। तो मुझे मैसेज आने लगे कि तू अपना सत्संग शेयर कर, कुड़िए तू अपना सत्संग शेयर कर। लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि मैं कैसे शेयर करूं, कहाँ पे शेयर करूं, किसको दूं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि और भी कोई मेरे घर के आसपास हैं जो कि गुरुजी के संगत हैं। तो एक मेरे फ्लैट के ऊपर है जो उनके संगत थी, तो मैंने ऐसे बात की, इनका संगत सुनाने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम भी गुरुजी को मानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और संगत जी मैं भूल गई, एक जैसे ही हम अपना सत्संग सुना रही हूँ कि जब हम बड़े मंदिर, हाँ ठीक है, बड़े मंदिर जाने का इरादा किया, तो मैं उनसे भी पूछने लगी कि ये तू कैसे करती है कैसे नहीं। तो उसने बताया कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे मतलब गुरुजी के पास उधर गई थी मत्था टेकने, तो उसको ब्लेस किया उन्होंने। तो अपना कड़ा प्रसाद दिया, फिर उनके गले में माला दी, और जिनको कि वो जानती भी नहीं थी उन अंकल जी को। तो उसने आके अपनी मम्मी को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे वहाँ से ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो मुझे और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई जानने की, और धीरे धीरे मैं गुरुजी को
मतलब गुरुजी में बहुत विश्वास करने लग गई और मैंने सोचा कि अब की बार तो मैं जाकर ही आऊँगी। तो जब हम अपने बड़े बेटे को छोटे बेटे को छोड़ने गए तो हम सबसे पहले मतलब अपनी जेठ जी के घर में ही गए। तो जेठ उनकी बहू हमारे साथ गई और हम बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर जाके हमने माथा टेका। वहाँ हमें लंगर प्रसाद मिला जो कि, और उस दिन वीरवार था और वीरवार को लंगर प्रसाद नहीं होता था। तो वो मुझे बोली कि चाची जी आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हो कि आप लोगों को आज लंगर प्रसाद मिला। तो वीरवार को तो लंगर प्रसाद होता ही नहीं है, आज कैसे हुआ पता नहीं। चलो मैं बहुत खुश हुई कि चलो ये बच्चे ने भी खाया, सब ने खाया। और जब हम वहाँ से माथा टेक के गुरुजी से मंदिर से चले तो शाम को मेरे बेटे की फ़्लाइट थी, इसलिए हम थोड़ा जल्दी चलने लगे कि लेट ना हो जाए। तो मेरे बेटे ने गाड़ी, छोटा बेटा ही चला रहा था, तो उसने जैसे ही हम लोग गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ मुड़ना था हमने, तो जो टोल प्लाज़ा है वहाँ उस साइड को जा रहे थे, तो उसने थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। तो साथ ही पुलिस वाले खड़े थे और उन्होंने गाड़ी रोक ली। अब चालान होना था बहुत बड़ा, तो मैं डर गई। और उन्होंने आके कहा कि अपना लाइसेंस दो। तो बेटे ने लाइसेंस दे दिया और बोला कि अंकल मैंने तो अभी मोड़ ही काटा था, मैं जल्दी में था कि मेरा मतलब फ़्लाइट ना छूट जाए, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया। पर वो बोला आप लाइसेंस दे दो। लाइसेंस ले लिया। और मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ पीछे बैठे थे, उन्होंने एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और वही कैप लगा रखी थी जिस पे एयरफोर्स का टैग था। तो वो बाहर उतरे, बोले हाँ जी क्या हुआ। तो उसने उनको देखा, सलूट मारा और कहा कि कुछ नहीं, आप अपना वो सब चेक कराओ। चेक करवा लिया सारा कुछ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाओ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने उस टाइम हमें बचा लिया, क्योंकि वहाँ दिल्ली का जो चालान है वो कोई नहीं रोक सकता, वो तो लेते ही लेते हैं। पता नहीं कैसे उन्होंने हमें छोड़ दिया, वो आप ही की कृपा हुई गुरुजी, मुझे सब पता है। तो मैं और भी मेरा विश्वास गुरुजी में बढ़ गया। तो ऐसे हम लोग टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच गए और वहाँ पे हमने उसको सी ऑफ किया और कहा कि तू गुरुजी का नाम जपते रहना। और फिर हम लोग बड़े बेटे को के साथ वापस आ गए चंडीगढ़। और उसके बाद से मैं काफ़ी मतलब कि उनके सत्संग और सुनती रही और शुक्राना करती रही। लेकिन मुझे बार बार फिर मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, तू कुड़िए सुनती नहीं मेरी। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मेरे मन में था कि मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं है, तो मैं कैसे गुरु जी को मानूंगी। तो मेरा मन फिर था कि बड़े मंदिर जाओ। तो वो जो ऊपर मेरे रहती आंटी, उसने मुझे कहा कि आप ना इसके लिए जल प्रसाद रख के स्टील के गिलास में या किस लोटे में, तो वो इसको पिलाया करो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही करना शुरू कर दिया और मंत्र जाप लगा देती थी। संगत जी आप मानोगे नहीं, उस जल प्रसाद से मेरे बेटे का बातचीत करना, चलना, सब कुछ चेंज हो गया और वो नॉर्मल होने लगा। तो उसके बाद मुझे मैसेज आया, कुड़िए तू बड़े मंदिर आना चाहती है ना दोबारा, मैं तेरे मंदिर आने की तैयारी कर रहा हूँ, तो तू तैयार हो और एक लोटा ब्लेस करवा। तो मैं, संगत जी अब लोटे के बारे में भी मुझे इतना पता नहीं था, तो मुझे मैसेज क्लैश हुआ। मैं वो सुनने लगी, सत्संग सुनने लगी। तो सत्संग में बताया कि ऐसे ऐसे लोटा लेके जाओ जो कि कोई डेंट भी ना हो और वहाँ ब्लेस करवा के आओ। तब मैंने वो लोटा लिया और हम दोबारा गए उधर अपने मतलब कि किसी शादी में हमारा जाना हो गया। अब मैं सोच रही थी कि हम दोबारा कैसे जाएंगे, अभी तो बेटा भी चला गया। तो संगत जी एक शादी आ गई हमारे फ्रेंड की लड़की की। तो हम लोगों ने वहाँ से सोचा अब तो हम वहीं से आ जाएंगे गुड़गांव और वहाँ से हम गुरुजी के जाएंगे। तो हम लोग वहाँ से गुड़गांव आए। गुड़गांव जाके फिर मैंने वो लोटा ब्लेस करवाया
और उसमें उन्होंने बताया कि नींबू से धोना है या फिर राख से उसको साफ़ करना है। तो मैं ब्लेस करवा के लोटा ले आई और आके इसको वो ब्लेस किया हुआ, तब वहाँ से मुझे संगत जी चरण स्वरूप मिले। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो दूसरा स्वरूप तो नहीं मिला गुरु जी का, चलो चरण स्वरूप ही सही। मैं उसी में संतुष्ट होके आ गई। और मैंने एक सत्संग सुना हुआ था कि मतलब खरीदते नहीं है, तो इसलिए मैंने वही स्वीकार कर लिया और आ गई घर में। तो घर में लाके हमने रखा। और गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि आपके चरण स्वरूप कैसे लाए जाते हैं, कैसे उनका वेलकम किया जाता है। तो मैं उसके बाद इतना ही पता था कि इसको फ्रेम करवा के रखना है। तो मेरे हस्बैंड अंकल गए और उन्होंने फटाफट उसको फ्रेम करवाया और हमने वो मंदिर में तो नहीं रखा। कहते कि कोई लोग कहते थे कि गुरुजी और को मंदिर में नहीं रखना है, तो हमने मतलब अपने सामने ऊपर सेल्फ पे रख के और वहीं पे उनको विराजमान किया। तो वहीं लोटा पानी का रख के मैं उनको देने लगी। अब हम लोग सभी ही उसको जल प्रसाद को लेते हैं पूजा के बाद, बेटा भी लेने लगा। तो उसके बाद काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ा। डॉक्टर को हमने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम तो अभी बिल्कुल ठीक हो, अभी तुम्हारे अंदर एक मतलब कमी है कि कॉन्फिडेंस लूज़ है आपका, उसको बढ़ाओ, बाकी सब ठीक है। मैं बहुत हैरान हुई कि एकदम से वो जल प्रसाद लेने से ही उसको इतना फ़र्क पड़ा। तो संगत जी गुरु जी का मतलब इतना गुरु जी का आशीर्वाद है हम पे, जितना मैं उतना पूजा नहीं कर सकती जितना गुरु जी हमें संभालते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। उनके मुताबिक मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। बस मैं एक जितना मुझसे थोड़ा बहुत हो जाता है मैं वो ज़रूर करती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर पाती। गुरु जी आप में ही मुझे शक्ति देनी है कैसे भी करके। फिर गुरु जी संगत जी मेरा बेटा एक बार बीमार हो गया। एक दिन उसको डेंगू हो गया, हमें पता नहीं था, हमने दवाई दी, ठीक नहीं हुआ। वो चेकअप करवाया तो पता चला कि इसको डेंगू है। अब डेंगू में इतना बुखार हो गया कि वो उतरने का नाम ही ना ले। हमें सब कुछ जैसे जैसे डॉक्टर बोला वैसे वैसे हम करते गए। तो एक दिन मेरे जो हस्बैंड है वो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने अपने एयरफोर्स में मेडिकल की ही सर्विस की है, तो उनको सब पता था। थोड़ा दवाई देते रहे और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे। तो उसके बाद हमने सोचा कि इसको हॉस्पिटल दिखाते हैं। तो हमारे जो नेबर हैं वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अभी मत लेके जाओ, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, अब एक दिन देख लो, ड्रिप लगा दो। तो ड्रिप लगाया इन्होंने, घर में ही हमने 2 बॉटल्स उसको ड्रिप लगा दिया। और एक दवाई भी थोड़ी मेरे हस्बैंड ने चेंज करके दी, जिससे कि इसका जो बुखार था वो टूटता था फिर हो जाता था। तो मैं ऐसे ही अपनी किचन में खड़ी थी संगत जी, मुझे इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू आई फूलों की। तो मैंने अपने दीदी के दामाद को पूछा कि आपको भी आ रही है फ्रेगरेंस? तो वो बोले नहीं हमें तो कुछ नहीं आ रही। तो मैंने कहा किचन में कोई फ्रूट भी नहीं रखा है, कोई फूल भी नहीं रखा है, फिर ये ऐसी खुशबू कहाँ से आ रही है? तो मैंने बोला गुरुजी अब मुझे पता चल गया आप मेरे घर में हो, आप मेरे बेटे को ठीक करो, आपके ही सहारे मैंने छोड़ दिया है। अब हम तो थक गए, आज 5 दिन हो गए हैं और इसका बुखार नहीं उतर रहा है, तो गुरुजी आपने ही करना है जो भी करना है। तो संगत जी उसी टाइम मेरे हस्बैंड ने उसको दवाई चेंज करके दी थी और मुझे कहा कि पट्टियाँ रखना और देखना कि फ़ीवर उतरता है कि नहीं। तो मैं गई और मैंने देखा कि फ़ीवर, पट्टियाँ रखी और फ़ीवर थोड़ा उतर गया। और मैं गुरुजी मन ही मन बोल रही थी गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आपने इसका बुखार थोड़ा कम कर दिया, लेकिन अब और ना चढ़े, ज़्यादा ना हो। और इतना कह के मैं फिर किचन में ही खड़ी थी कि मुझे फिर ज़ोर से, बहुत ज़ोर से खुशबू आई, बहुत अच्छे फूलों की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने पूछा सबको, तो सब ने यही कहा कि हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही है।
तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी इधर ही हैं। अब मैंने कहा गुरुजी शाम तक मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए और मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करूँ। अब संगत जी शाम को मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा पट्टियाँ रखी, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा एक डोज़ और देनी है इसको, वो डोज़ दी। उसके बाद संगत जी उस बच्चे को फीवर नहीं आया, वो खाने भी लगा, कुछ जो हम जूस दे रहे थे वो पीने भी लगा और दिनों दिन उसका बुखार चढ़ा ही नहीं और उसकी जो सेहत थी वो ठीक होने लगी और उसमें ताकत आने लगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप उस टाइम अंग संग थे, आपने ही उसका बुखार उतारा था, उसके कष्ट काटे और उसको ठीक किया। तो संगत जी मुझे लगता है मेरा जो सत्संग है ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया, उन्हीं के कहने से सब कुछ बोला मैंने, मुझे कुछ नहीं याद मैंने क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत हौसला करके आज ये बोला है, शेयर किया है। गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मेरे और भी छोटे मोटे कोई सत्संग होंगे तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको याद करके। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और ये सत्संग मैं जाप मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 3 अक्टूबर से जुड़ी हूँ। संगत जी माफ़ करना, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, मेरा पहला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग मेरी दुकान से रिलेटेड है। मैं एक शॉप करती हूँ। मैं अपनी शॉप से बहुत परेशान हो चुकी थी। संगत जी, मैं गांव में करती हूँ शॉप। तो संगत जी, मेरे पास एक लेडीज जो कि शॉप करती थी, कपड़े सिलने का काम करती थी। तो संगत जी, उसने जो शॉप है, कुछ उसकी बीमारी की वजह से उसने शॉप छोड़ दी। तो संगत जी, एक मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैंने उस जो कपड़े सिलती थी वो, उसको मैंने कहा, आंटी अगर आप शॉप छोड़ना चाहते हो तो आप मेरी फ्रेंड को शॉप दे दो। संगत जी, उसने कहा ठीक है। संगत जी, मैंने अपने एक फ्रेंड को शॉप वो दिलवा दी। संगत जी, मैं मतलब इतनी परेशान थी, मेरी शॉप चलती नहीं थी। मैंने सोचा चल वो भी टेलरिंग का काम करेगी पास में तो मेरी शॉप भी चल पड़ेगी। लेकिन संगत जी, हुआ कुछ उल्टा ही। संगत जी, उसने जो मेरी फ्रेंड थी, उसने धीरे धीरे मेरे वाला सामान ही रखना शुरू कर दिया। मैं मनियारी की शॉप करती हूँ। तो संगत जी, उसने मेरे वाला सामान रखना ही शुरू कर दिया। तो मैंने उससे बोला, आंटी आप ऐसा मत करो, अगर ऐसा करना है तो आप मेरी शॉप ले लो। तो मैं इतनी दूर से आती हूँ तो आप मेरी शॉप ले लो। तो उसने बोला, नहीं नहीं आप भी करो, मैंने क्यों लेनी आपकी शॉप, मैं तो ऐसे ही रख रही हूँ, मैंने नहीं करना है, मैंने ऐसे ही कर रही हूँ। मैंने कहा, आंटी नहीं, जहाँ पे गांव की शॉप है तो शॉप तो एक ही चलेगी, जब आपकी चलेगी जब मेरी चलेगी। तो संगत जी, वो मानी नहीं और मुझे सब लोगों ने ताने मीने लगाना शुरू कर दिए।
संगत जी घर से परेशान, मेरे अंकल, मैं अपने अंकल से ही परेशान रहती हूँ। संगत जी मेरे अंकल ने भी मुझे बहुत कुछ सुनाना शुरू कर दिया और आसपास के लोगों ने भी। तेरी फ्रेंड थी वो, उसने उसको तूने शॉप दिलाई, वो ऐसा कर रही है। संगत जी मैंने उसको सुनाया, आंटी ऐसे ऐसे बात है तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो, अगर करनी है तो आप मेरी ही ले लो, मेरे रोजगार पे टांग मत लगाओ। तो नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही, उसने मुझे ऐसे बोला और वो मेरे साथ झगड़ा करने लग पड़ी। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई, डिप्रेशन में चली गई। 1 साल तक मैंने शॉप बंद कर दी, तो उसने धीरे धीरे करके सारा सामान रख लिया। और संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। फिर 2023 3 अक्टूबर, जो पहले वाली आंटी वहाँ कपड़े सिलती थी, मैंने उसको फ़ोन किया, आंटी आप मेरी शॉप पे आ जाओ, बैठ जाओ, चलो आपका भी काम चल पड़ेगा और थोड़ा मेरा भी चल पड़ेगा। आप ऐसा करो, आप मेरी शॉप पे आ जाओ, कपड़े सिल लो, व्रत का सीज़न आ रहा है। तो उसने बोला ठीक है आ जाऊंगी। उसके हस्बैंड भी शराब पीते हैं, वो भी बड़ी परेशान रहते हैं। तो मैंने बोला आप आ जाओ, आपका मन कुछ और हो जाएगा। उसने बोला ठीक है। मैं घर पे झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने ना ऐसे ही एक आंटी को मैंने फ़ोन कर दिया, जो आंटी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। तो मैंने फ़ोन किया, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने फ़ोन किया उसको, आंटी आप आ जाना, मैंने आज शॉप पे आना है, तो आप उसने कुछ काम करवाना था, तो उसने बोला मुझे फ़ोन करना। मैंने कहा आंटी आप आ जाना। फिर उसने बोला दीदी सॉरी संगत जी माफ़ करना, आंटी मैंने आपसे एक बात करनी है। आंटी एक गुरुजी है। मैंने कहा गुरुजी है तो सही, लेकिन मैंने नाम शब्द लिया हुआ है। नहीं नहीं आंटी वो गुरुजी नाम शब्द नहीं देते, लेकिन वो गुरुजी महाशिव का रूप है। मैंने कहा हाँ बताओ मुझे। उसने कहा ऐसे ऐसे बात है, तो मेरा मन कर रहा है, मैंने किसी को भी नहीं बताया, आपसे बात की है तो मेरा मन कर रहा है। मैंने कहा चलो कोई नहीं देख लेंगे। मैंने ऐसे ही टाल दी। फिर उसने कहा आप ना फ़ोन पे सर्च मारना शुक्राना गुरुजी। मैंने सर्च मारा तो मैंने सुने सत्संग, तो मैंने विश्वास नहीं कर पा रही थी। गुरुजी के मैसेज आए, पुत्र तू मेरे पे भरोसा कर, तू भरोसा नहीं करती है। फिर मैंने जो दूसरी आंटी थी जिनको शॉप के लिए बोला था मैंने, तो उनको बोला आंटी आप शॉप पे आ जाओ, मैंने आपको कुछ बताना है। उसने कहा ठीक है। वो शॉप पे आई, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो आप भी परेशान रहते हो तो आप भी ऐसे करो। फिर उन्होंने गुरुजी का उन्होंने भी सर्च मारा फ़ोन में शुक्राना गुरुजी, तो संगत जी उन्होंने भी सुनना शुरू कर दिया सत्संग। तो उस दिन 9 अक्टूबर को गुरुजी का सत्संग था, हमारे पास में होता है, तो सत्संग था, तो वो मैंने सोचा मैं जाऊंगी। फिर हम तैयार रहे कि हम जाएंगे, लेकिन संगत जी हुआ यूं कि वो आंटी चले गए और मैं रह गई, मैं जा नहीं पाई। तो जो गुरुजी की उनको ब्लेसिंग मिली ब्रेसलेट रूप में, जो ब्लेसिंग गुरुजी ने दी उनको, तो जो दूसरे जिन्होंने हमें जोड़ा था आंटी ने, वो बोली आंटी जी आपके लिए था लेकिन आप गए नहीं, तो ब्रेसलेट जो रूप में जो ब्लेसिंग वो दूसरी आंटी को मिल गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अगली बार जाएंगे, गुरुजी की जब मर्जी होगी तब गुरुजी हमें भी ब्लेसिंग दे देंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी 2 नवंबर में संगत जी व्रत का सीजन था, तो संगत जी हमारी शॉप अच्छे से चली और गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा, चाय प्रसाद बनाना, पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मैंने बोला गुरुजी आप कैसे आओगे, मैं तो आपको जानती भी नहीं, गुरुजी आप कैसे आओगे मेरे घर में।
मुझे कैसे मिलोगे आप? मैं तो फोन से ही सुनती हूँ, मैं तो आपके पास जा भी नहीं पाई सत्संग में। तो गुरुजी ने जब आना होता है ना संगत जी, तो वो आ ही जाते हैं। तो उस दिन मैं 29 अक्टूबर को शॉप पे गई, तो मैंने उनको बताया, आंटी ऐसे ऐसे गुरुजी का मैसेज आ रहा है, कह रहे हैं मैं तेरे घर आऊंगा। तो कैसे आएंगे गुरुजी मेरे घर? और जिस आंटी ने हमें अपने साथ जोड़ा था, अपने गुरुजी के साथ जोड़ा था, वो आंटी आए। उन्होंने बोला, दीदी मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। मैंने सोचा पता नहीं क्या लेके आई होगी, तो उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया। मैं इतनी खुश संगत जी कि गुरुजी आपने इस रूप में मेरे घर में आना था। संगत जी, गुरुजी मुझे पॉकेट स्वरूप में घर में ही मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इतने सालों से, 3-4 सालों से मेरी शॉप जो चल नहीं रही थी, वो गुरुजी इनकी कृपा से इस बार है जो बर्थ के सीजन में अच्छी रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी सबकी सुनते हैं। संगत जी, मेरे भाई की शादी थी, 8 महीने हो गए थे रिश्ता किए हुए। तो संगत जी, रिश्ते में बहुत सी अनबन चल रही थी। तो संगत जी, मेरे भाई की शादी से 8 दिन पहले भी शादी की मना हो गया। शादी से जब मना हो गया तो इतनी टेंशन हो गई कि अब क्या करेंगे। हर जगह बोल दिया है शादी के लिए, रिश्तेदारों में कार्ड वगैरह, मिठाई वगैरह बांट दी है, तो अब क्या करेंगे। तो संगत जी, मेरे जो मायके वाले हैं वो गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब आप ही देखो कि अब क्या होगा। गुरुजी हमारे पापा तो नहीं है, लेकिन आपको ही वो रोल निभाना पड़ेगा। वो आप ही देखोगे कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो भी होगा गुरुजी अच्छा ही होगा। संगत जी, दूसरे दिन सुबह फिर फोन आता है उनका कि नहीं, हम शादी यहीं करेंगे। तो संगत जी, जैसे तैसे करके शादी हो गई, लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन भी बहुत अड़चने आई। संगत जी, बारात गई, चलो जो भी हुआ, स्टेज वगैरह जो भी हुआ अच्छा हो गया। मेरी छोटी बहन वहाँ रही, हम तो आ गए घर। तो जो लड़की के ताया थे वो छोटी बहन से ऐसे उल्टी सीधी बातें करने लग पड़े, ऐसे तैसे, ये है वो है। तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसे अच्छे से संभाल लिया उस बात को भी। वहाँ पे झगड़ा होने वाला था, बड़े अच्छे से गुरुजी ने वो भी संभाल लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, फिर जब शादी होके भाभी घर में आई तो चलो सब कुछ अच्छा हो गया। तो जब घर में आई तो भाभी ने, मतलब कि हमारे में क्या है कि अपने जो कुल देवी होती है, जो अपने देवी देवते होते हैं, तो वहाँ पे माथा टेकने गए। तो माथा टेक के आ रहे थे तो
पता नहीं कहाँ जो माथे का जो टिक्का होता है वो गुम हो गया। हर जगह ढूंढा, अंदर बाहर हर जगह, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। तो संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी अब ये क्या हो गया? पहले शादी की अनबन चल रही थी, होगी नहीं होगी, लड़का ऐसा है वैसा है, ये है वो है, पहले ये ब्लेम लग रहे थे, अब ये क्या हो गया? तो संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज आता है, बेटी परेशान मत हो, जो बड़ा नुकसान होने वाला था वो मैंने छोटे में ही टाल दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो बड़ा नुकसान होने वाला था वो मैंने छोटे में ही टाल दिया। तो मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने कहा गुरु जी पे भरोसा रखो, आप भी मानो। गुरु जी का मुझे मैसेज आया है, ऐसे ऐसे है। भाई मेरा पूछने लगा, दीदी गुरु जी का कोई मैसेज आया? मैंने कहा हाँ मैसेज आया गुरु जी का कि आप परेशान मत हो, कि जो बड़ा नुकसान कोई होने वाला था वो छोटे में ही टाल दिया। और संगत जी थोड़े दिनों बाद, 1-2 दिन के बाद ही शादी के, भाभी बीमार पड़ गए। बहुत बुरा हाल हुआ उनका। 4-5 दिन तो बहुत बुरा रहा, इन्फेक्शन हो गई बहुत ज्यादा, कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे, जो भी खा पी रहे थे सब कुछ उल्टी से बाहर। तो शायद वो ही कोई कुछ ऐसा होना था कि जो गुरु जी ने ऐसे में टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आपने सत्संग सुना, ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। बहुत प्यारा सत्संग था, हो सकता है आपको गुरु जी ने इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर भी दिया हो। जय गुरु जी।